राधा स्वामी। बात यह है कि आखिर ये पूजा पाठ क्यों किया जाए, ये सत्संग क्यों किया जाए, साधना अभ्यास क्यों किया जाए, क्या जरूरत है इसकी? इसलिए कि हम दुखी हो गए, सारी होशियारी छल कपट करके भी हम दुखी हो गए, इसलिए तो दुखी है। आदमी बचपन से लेके जब तक होश संभालता है, हर तरह की होशियारी छल कपट अपने को सुखी करने के लिए करता है, और जब हार जाता है तो इधर आता है। क्यों चाहिए? इसलिए कि हमें शांति नहीं मिलती, सुबह से शाम तक हम धक्का खाते हैं, धक्का खाते हैं। जब हर तरफ से ठोकर खा लेते हैं, हर उपाय करके थक जाते हैं, तो इधर आते हैं। इसलिए इसकी जरूरत है क्या? जितने इसके पहले संत लोग हुए हैं और जितने शास्त्र लिखे हैं, उसको कह डालो, उगल डालो, उससे कोई बात बनती नहीं है। बात अमल की होनी चाहिए, अमल नहीं है, इसलिए घंटों बोलो, उसका कोई असर नहीं है। उसके लिए तपस्या चाहिए। यही वो कारण है कि कुछ की वाणी का असर होता है, कुछ की वाणी का असर ही नहीं होता। घंटों बोलो, क्यों? आपकी सोच वो नहीं है, जबानी जमा खर्च है। उसके लिए कुछ त्याग करना पड़ता है, अपने को सुधारना पड़ता है। कोई आदमी ऊपर से धो पोछ के नहीं आता, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे जो हो, अपने को सुधारते हैं और जो उनकी सोच होती है उसको अमल में लाते हैं। अगर कोई आदमी वाकई सत्संगी है तो जिस दिन से गुरु दरबार में आएगा उसकी जिंदगी बदल जाएगी। अगर जिंदगी नहीं बदलती तो बेकार है, बेकार है। ये दुनिया को ठग रहे हो, खुद भी ठगे जा रहे हो, किसको धोखा दे रहे हो? इसके पहले जब से आदमी ने होश संभाला, वेद पुराण कहते हुए चले गए, कुछ हुआ उसकी? सबसे ज्यादा बदमाशी, सबसे अधिक शास्त्र हिंदुस्तान में लिखे गए और सबसे ज्यादा बदमाशी यहां है। बाहर वाले जो कुछ करेंगे वो खुल के करेंगे, जो कुछ भी करेंगे। हम उनको समझते हैं कि वो बदतमीज हैं, नंगे रहते हैं, ऐसे रहते हैं, वैसे, लेकिन जो कुछ भी करेंगे वो ईमानदारी और सच्चाई से करेंगे। उनको वहां ये नहीं है कि पब्लिक में दूसरा फेस है, घर में दूसरा फेस है, नहीं, जो है सामने है। इस मामले में वो हम लोगों से बेहतर है। हमारे वहां सुबह से शाम तक राम राम करते हैं और सबसे ज्यादा मक्का रहेंगे। बात क्या है? तो मैंने आपसे कहा कि जितने यहां बैठे हुए हैं या जितने और भी लोग हैं, सब अपनी अपनी दांव पेश लगा चुके, और जो हर तरह से हार गए, बेचैन हो गए, तो आ गए, तब आते हैं। और जो यो शौकिया आते हैं वो बेकार आते हैं। बात क्या है? इसको लोगों ने हवा बना दिया है। जैसे आप सांस लेते हो, इसी तरह भक्ति भी है। भक्ति भी कोई ऐसी चीज नहीं है टेढ़ी कि जिसके लिए हमें ओलंपिक करना पड़े, नहीं, कुछ नहीं। मामूली आदमी कर सकता है, मामूली आदमी कर सकता है, सहज कर सकता है। खास करके हमारे पंथ में खूबी यह है कि एक मामूली बच्चा भी कर सकता है, शर्त यह है कि सच्चा हो।
हम अपने दिल पर हाथ रख के देखें कि हम कहां तक सच्चे हैं। जो हम कहते हैं उस पर अमल कितना होता है? अमल नहीं। कई बार मैं कह चुका कि स्वामी रामकृष्ण ने उस बच्चे को ये नहीं कहा कि तू गुड़ मत खा, क्योंकि अमल नहीं था। जिस दिन अमल हो गया उस दिन कहा कि तू गुड़ मत खा। तो क्या है? ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की। ज्ञान दूर, अकल कुछ और कहती है, ज्ञान हमारा कुछ और कहता है, अमल हमारा कुछ दूसरा है। इस द्वंद्व में हम फंसे हुए हैं, इसीलिए मुझको मिलता नहीं। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, महज सिर्फ अपने मन में, खास करके 10 जगह आप 99 जगह छल कपट करो, बदमाशी करो, जो मर्जी आए करो, लेकिन अपने इष्ट के दरबार में या अध्यात्म में या इस भक्ति के मार्ग में सच्चे हो जाओ। जब तक ये नहीं होगा, दुनिया का कोई ज्ञान तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। कोई ज्ञान जो है, कोई तपस्या मदद नहीं कर सकती। आजकल बहुत अच्छा बिजनेस चल गया है, इससे अच्छा बिजनेस कोई है नहीं। 5, 6, 7 चैनल टेलीविजन पर चल रहा है, बाबा लोग 100 लाख 1.5 लाख रुपया दे करके पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं। वे किस दिन रात के यार, मरोगे तुम भी, बूढ़ों मर गए, साधो मर गए, जिंदा जोगी। तुम्हारी क्या गति होगी? तुम्हारी क्या गति होगी? क्यों बेवकूफ बना रहे हो दुनिया? बड़े ग्रंथ बता रहे हैं, बड़े बातें कर रहे हैं, सुन लो, हंसी आती है कभी कभी। कुछ सरकारी साधु है, जहां कहीं कोई राजनीतिक समस्या आती है वहां पहुंच जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि सिर्फ पहली शर्त यह है कि तुम्हें यह शौक होना चाहिए, तुम्हारे अंदर यह ख्याल होना चाहिए कि मुझे भक्ति करनी है। पहली बात। अगर ये नहीं है, सच बोलना एक बात है और सत्य में रहना दूसरी बात है। एक आदमी सिर्फ सच बोलता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सत्य में रहना चाहिए। ऊपर जाए जैसे हो, कृष्ण भगवान की तरह चोरी करो, छिनारी करो, जो चाहो करो, लेकिन सत्य वो रहते थे। हम सत्य नहीं है, मन तो रंगाया नहीं रंगाया जोगी कपड़ा, दुनिया को भर मार रहे, अपने भर में दुनिया को भर मार रहे। फायदा क्या है? इसलिए कबीर साहब ने कहा, पोथी पढ़ी पढ़ी जग हुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आकर प्रेम को पढ़े सो पंडित हुए। मैंने कहा क्या? पहली बात यह है कि आपके अंदर शौक ये हो कि आपको भक्ति करनी है। सारा काम करने के बाद जब आप थक गए या देखा नहीं कोई फायदा हो रहा है, तो आदमी भक्त होता है। और भक्त के लिए सबसे बड़ी बात यह है, बाजार में दलाली कर ले, लेकिन अपने इष्ट के सामने जब बैठे तो सच्चा, जब वो पूजा पाठ करे तो सच्चा, उसमें जो सोचे उसमें। कबीर साहब ने क्या कहा? के मोह ले विनती करूं, लाज लगत है मोह। के मोह ले विनती करूं, लाज लगत है मोह। तो देखत अवगुण क्यों, कैसे भावों को, ये जानते हुए कि भगवान तू देख रहा है, मैंने बहुत सारी गलतियां की, किस मुंह से विनती करूं? क्या मैं स्वर्ग दे दो, वो दे दो, गोलोक दे दो, और ये दे दो, वो दे दो। कै मुँह लय विनती करूं, लाज लगत है मोह।
तो देखत हो उनकी कैसे भावो तो एक तुम सच्चे बन जाओ, सारी चीज तुम्हारे पैरों के नीचे आ जाएगी। किस मामले में? चांदनी चौक में दलाल घूमते हैं, उनको दोष नहीं है, लेकिन जब वो मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हो तो कम से कम सच्चे हो जाए, तो सारे पाप उनका क्षमा है। पेट के लिए बहुत से धंधे करते हैं लोग, झूठ बोलते हैं, कचहरियों में झूठ बोलते हैं, लेकिन कम से कम अपने इष्ट के सामने सच्चे बनो। बात मुश्किल नहीं है। पहली शर्त यह है, पहली शर्त यह है, कुछ लोग दाढ़ी बना के, कुछ लोग बड़ी मालाएं पहन के, कुछ लोग वो करके, क्या होता है? कुछ नहीं। तुम खुद धोखा खा रहे हो, धोखा दे रहे हो दुनिया को। कहां जाओगे? एक धंधा बन गया है। एक हमारे साथी गए तो टेलीविजन वालों ने कहा साहब 1.5 लाख रुपया लगेगा, 1.25 लाख रुपया लगेगा। कल पब्लिक का इंतजाम हम कर देंगे। वो फोटो लगा देते उसका। एक प्रोग्राम आधे घंटे का, 45 मिनट का, 1 घंटे का 1.25 लाख रुपया लगेगा। हमारे वहां भी, हमारे मत में भी 2-4 महात्मा टेलीविजन पर अवतरित हुए। अगर 1.25 लाख मिल जाए तो साल भर में लंगर खिलाओ लोगों को। मरने के बाद कौन कहने जा रहा है कि फला महात्मा थे, वो तेरे अपना दिल साफ कर रहे हैं। ये थोड़ा है कि गद्दी हमारे बच्चे को मिलेगी, हमारा नाम लिया जाएगा। अरे बड़े बड़े महात्माओं को नहीं दिया गया तो मेरा क्या नाम लिया जाएगा? स्वार्थ क्या है? चैन नहीं मिलता है बगैर आपसे मिले हुए। रात 102 बुखार था, बहुत सारी बीमारियां थी, लेकिन आया क्योंकि ये हमारा फर्ज है, गुरु सेवा है ये। तो मैंने आपसे कहा क्या, दुनिया भर की बात करने से फायदा कुछ नहीं, सच्चे रहो। और दूसरी बात क्या है? गुरु ढूंढो रे भाई, जग में दुर्लभ रतन यही। कैसे मिलेगा? कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने घर बैठो। अगर तुम्हारे अंदर ये जज्बा है कि हमको गुरु मिलना चाहिए, तो वो तुमसे टकरा जाएगा। मालिक का इंतजाम ऐसा है कि वो टकरा जाएगा और अपना परिचय भी दे देगा। तुम जानबूझ के छोड़ दो, ये बात दूसरी है। नदी में नहाते हो तो हाथ में मछली आ जाएगी, छोड़ दो, बात दूसरी है। कुछ करने की जरूरत है, अपने घर बैठो। अपने घर बैठो, वहीं तुमको तुम्हारा गुरु मिल जाएगा, जिससे तुम्हारा उद्धार होना है वो मिल जाएगा। तो पहली बात क्या है? सच्चे बनो। चाहे दारू पियो, चाहे ताड़ी पियो, चाहे जो पियो, आदमी सच्चा होना चाहिए। जबान का सच्चा, ईमान का सच्चा। कुछ मत करो। इस पीपल के पेड़ के नीचे एक पत्थर रख दो, उस पर रोज सुबह शाम पानी दो, तुमको वही सिद्धियां मिल जाएंगी जो और तरह से मिलती है। लेकिन है क्या? यह सब ढकोसला चल रहा है, ढकोसला। मन तो रंगाया नहीं, रंगाया जो ही कपड़ा, कपड़ा रंगाया कि हमको लोग साधु समझे, हमको लोग महात्मा समझे। अरे आदमी हो, गलतियां होती हैं, उसकी माफी मांग लिया करो। ये बात इतनी मुश्किल नहीं है। ऐसा नहीं है कि 40 साल तपस्या करोगे तो भगवान प्रकट होंगे, फिर वरदान देंगे, कुछ नहीं। ये बिल्कुल उतने ही सहज है जैसे आप सांस ले रहे हो। जैसे आप बचपन से जवानी में आ जाते हो, जवानी से अधेड़ हो जाते हो, अधेड़ से बुढ़ापे में आ जाते हो, ऐसे ही सहज है। इसीलिए सहज योग है। दुनिया की बात छोड़ो, भरोसा हो तो आ जाओ।
और नहीं तो कोई हमने मान नहीं रखा है, जिसको जाना हो जाए। बात क्या है? बात यह है कि हम अपनी कन्विक्शन में ऑनेस्ट नहीं हैं, अपने सिद्धांतों में दृढ़ नहीं हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि लोग मुझको शरीफ आदमी समझे, हमारी एक हैसियत हो समाज में। अरे क्या करना है यार? अभी देखो, रोज कोई न कोई जा रहा है। यक्ष ने पूछा युधिष्ठिर से कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने कहा कि रोज मरता हुआ देख रहा है आदमी, लेकिन उसको अपने मौत की याद नहीं आती। क्या फायदा? बड़े बड़े सिकंदर मर गए, बड़े बड़े योद्धा मर गए, बड़े बड़े योगी मर गए, कुछ हुआ? किस भरम में पड़े हुए हो? कुछ मत करो, कुछ मुश्किल नहीं है। तो गुरु ढूंढो रे भाई, दुर्लभ रतन यही। दाता दयाल ने लिखा है कि गुरु ढूंढने की जरूरत नहीं है। जैसे आप हल चलाते हो, फसल काटते हो, एक आध बीज धरती के तह में रह जाता है। अगर उस बीज को आगे बढ़ने का ख्याल आता है तो बारिश, हवा, ये वो सब मदद करती है, वो पेड़ बन जाता है। इसलिए ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर बैठो, इस बात के लिए मन ही मन प्रार्थना करो कि मुझे मेरा गुरु मिल जाए। मिल जाएगा, कौन सी बड़ी बात है? गुरु कौन होना चाहिए? गुरु निस्वार्थी होना चाहिए, उसका अपना स्वार्थ न हो कि तुम वहां मुझको महात्मा समझो, ये कोई जरूरी नहीं है। हमारे पास सर्टिफिकेट की कमी नहीं है। जो कहा जाए और अमल किया जाए, अमल होना चाहिए। इसीलिए जो आखिर में आरती होती है उसमें कहा गया है कि ज्ञान के 3 रूप है स्वामी, अनुभव है उसकी चोटी। शब्द मिले, अनुमान मिले, अनुमान के साथ प्रमाण मिले, काम मुश्किल नहीं है। देखो, हीरा सिंह, घंटों समाधि लगाने की जरूरत नहीं है, घंटों सुमिरन करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए पछताया मत करो। जितना आसानी से हो जाए उतना ही होता है। जितना आसानी से हो जाए वही बहुत है। अपने दिल को हमेशा जगा हुआ रखो। आप पड़ोसी के साथ क्या व्यवहार कर रहे हो उसमें छल नहीं होना चाहिए। परिवार वालों के साथ क्या व्यवहार कर रहे हो, छल नहीं होना चाहिए। अरे कोई तुम्हें बुरा मान लेगा, मान ले, जा भाई। दुनिया में कितने आदमी ने आपको अच्छा माना। किसी ने कहा कि नेक ने नेक और बद ने बद जाना मुझे। नेक ने नेक, जो नेक थे उन्होंने तो नेक समझा, बद ने बद जाना मुझे। हर एक ने मुझको अपने पैमाने से जाना मुझे। जाती रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तैसी। तुम अपना पार्ट अदा करो, चलो स्टेज पर से किसको हाथ पैर नचा के ये गुरु लोग चले गए, तुम भी चले जाओ। जो तुम्हारे बात सच्ची है वो कह जाओ। कोई माने तो भला, न माने तो भला। फकीर बेखौफ होता है। परम दयाल जी से कुछ गलती हो गई। डिपार्टमेंट में दाता को उन्होंने चिट्ठी लिखी, चले गए, तू साफ साफ कहते बेखौफी फकीर की शान है, कह दिया। तो होना था हुआ। कहने का मतलब क्या है
कि हम अपने को धोखा न दें। शराबी ठीक, कबाबी ठीक, हमारी तरफ उसको कहते हैं घटिया, वो भी ठीक है। हर चीज ठीक है, हर आदमी की कमजोरी ठीक है, लेकिन आदमी अमल का सच्चा। मैंने तो देखा है गुंडों में वो जबान के पक्के होते हैं। आप मुझसे मदद मांगो कि फला आदमी बहुत हमको तंग कर रहा है, तो हम कुछ आए बाएं साएं करके निकल जाएंगे। अगर गुंडा जबान दे देगा तो चांद पे खेल जाएगा, वो अपनी जबान से नहीं हटता। देख लो कभी, ये जो गुंडे होते हैं ये बड़े अच्छे आदमी होते हैं, बिगड़े होते हैं, लेकिन उनसे बढ़ के ईमानदार और उनसे बढ़ के अपनी जबान पर मरने वाला कोई नहीं है। ये डाकू चोर है, आपस में जब बंटवारा करते हैं, जो लूटते हैं, तो बड़ी ईमानदारी से एक एक पाई का वो करते हैं, क्योंकि अगर बेईमानी उसमें किया तो सीधे गोली मार देते हैं। उतनी ईमानदारी के महात्माओं के पास है। अगर आपकी किसी गुंडे से वो है, उसने अगर कह दिया कि उस्ताद घबराओ नहीं, मैं हूं, वो खुद अपनी जान दे देगा, तुम्हारी रक्षा करेगा। यहां बैठने के पहले हर किस्म की सोसाइटी देखी है, वो सारे पक्के हैं। तो हमारे वहां महात्मा लोग कभी कभी इत्तेफाक से सच बोलते हैं। अरे तुम आदमी हो, तुम्हारे अंदर कुछ न कुछ ऐब होगा। अगर समझ में आ गई कि ऐब है, तो अपने मालिक से, अपने इष्ट से माफी मांगो, प्रायश्चित करो। हिंदुओं में दो चीज बड़ी अच्छी थी, एक तो प्रायश्चित, क्योंकि अगर पाप हो गया तो पीछे मुड़ के देखो नहीं, उसको पछताओ नहीं, प्रायश्चित करो कि मालिक अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा, ऐसी ताकत दे कि आप मेरे मुझसे गलती नहीं हो, तो सुधरते जाओगे। ये दुनिया भर का अभ्यास, क्या अभ्यास किस बात का है? परम दयाल जी ने तो उसे और संक्षेप कर दिया, कहा मनुष्य बनो, एक शरीफ आदमी बनो, वही बहुत है। न देवता बनने की जरूरत है, न साधु बनने की जरूरत है, एक सदगृहस्थ। जबान देखे लोग जबान पलट जाएंगे, तो अजीब अजीब हम देखते हैं। किस दिन रात के लिए भाई? अभी मंसूर अली पटौदी चले गए, कभी कोई चला गया, कभी कोई चला गया, एक एक करके सब जाएंगे। इस तरह जियो, आदमी हो, तुम्हारे अंदर कुछ गलतियां होंगी, कमजोरियां होंगी, उसे घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन गलती करके बार बार गलती करना बुरा है, सुधारते जाओ। इस रास्ते जितने भी महात्मा हैं, महात्मा गांधी से लेकर भगवान कृष्ण तक जितने हैं, सबने गलतियां की हैं। हमने पहले कहा था कि मैं इन लोगों को आदमी का बच्चा मानता हूं, आसमान से गिरे हुए, आसमान से टपके हुए महात्मा नहीं मानता, भगवान नहीं मानता। तुम भी हो सकते हो, शर्त यह है कि उतना त्याग करने को तुम तैयार हो, और ये काम सहज है। लोग सुमिरन कर रहे हैं, अभी सुमिरन की इस बात का कर रहे हैं, सुमिरन कर रहा हूं, जितना सपड़े उतने ही करो। 5 घंटे 6 घंटे सुमिरन करने में, एक हमारे महात्मा थे, अब तो नहीं है, वो कहा करते थे 4 घंटे सुमिरन। कौन 4 घंटा सुमिरन करेगा? कौन सुमिरन करेगा? कोई नहीं कर सकता। इसको लोगों ने हवा बना रखा है। ये बिल्कुल आसान सी चीज है, शर्त यह है कि कोई सीखने आए। मानव दयाल जी महाराज कहते थे,
फैज का दर है खुला, बंद नहीं है हरगिज़ शक ये है कोई मांगने साइल आए, कोई मांगे तो, कोई जानना तो चाहे। बात तो छोटी सी, ये जितने साधन और अभ्यास है मन को टिकाने की बात है। ऊपर की बात तो 5 मिनट की है। ग्रंथ साहब में लिखा गया निर्भय, निर्भय अडोल। यहाँ तो रोज लोग थाली के बैगन की तरह कभी इस महात्मा के पीछे, कभी उस महात्मा के पीछे, कभी उस महात्मा के पीछे। अरे जब तुमने नाम ले लिया तो एक के होके रह जाओ, कब मिलेगा थाली के बैगन की तरह जो बैठा गद्दी पर वही। तुम रोज गुरु बदलते रहोगे, गुरु एक होता है, गुरु बदलते नहीं है। रोज अभी किताबें हैं, बड़े बड़े हमारे साथियों के बड़े बड़े वो लिखे गए कि सब भगवान है, अवतार है, ये है। वो कहाँ गए? जिन्हें नाज था हिंद पर वो कहाँ है? अरे सब करने से चापलूसी करने से क्या फायदा? इससे अच्छा किसी मिनिस्टर की चापलूसी करो, कुछ फायदा हो जाएगा, ठेका होगा मिल जाएगा। लेकिन अपने अपने और दूसरों का ईमान खराब करते हैं महात्माओं के दरबार में। और कैसे बड़ा महात्मा बना जाता है? 2-4 आदमी को छोड़, बस अड्डे पर मिल जाएंगे, वहां मिल जाएंगे। अरे साहब तो बड़े करनी वाला महात्मा है। कहने का मतलब ये कुछ मत करो, कुछ मत करो। तुम डरो नहीं, घबराओ नहीं। जिस पर भरोसा हो उसके कहे के अनुसार चलो, चलते रहो। 6 घंटे 8 घंटे सुबह से शाम तक सुमिरन करोगे, दिमाग खराब हो जाएगा। मैं जो कह रहा हूं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। कितनी जगह मैं लिखा दिखाऊं, परम दयाल जी ने कहा कि कोई हमेशा सुमिरन और ध्यान में नहीं रहता। ये ढोंग की बात है कि मन नहीं लगा हुआ, आंख चढ़ाए बैठे हैं ताकि लोग उनको महात्मा समझे। एक घड़ी आधी में बुनियाद, तुलसीदास प्रताप से कटे कोटियां प्राप्त। 10 मिनट 15 मिनट का भी साधन बहुत है। और सारा सत्संग सुनने के बाद जितना तुमसे सफलता है उतने ही करो, उतने में संतुष्ट हो। मालिक तुम्हारा बाकी ध्यान रखेगा, बाकी भला करेगा, किसी पचड़े में न पड़ो। और एक आदमी दूसरे आदमी से वो जिसको कहते हैं अंग्रेजी में कंपेयर न करो, तुलना न करो। जब विजेंदर कहने लगे कि पंडित जी तो इतना करते हैं, मैं कुछ नहीं करता। अरे सबकी बनावट अलग अलग है, सबका कुल खानदान अलग अलग है, सबका स्वभाव अलग है। ये सारे पंडितों का गांव है, इनमें कितने आदमी कितने तरह के चरित्र हैं, सब एक से थोड़ा है। एक ही पुरखे के पैदा हुए इसी गांव में एक एक तमाशबीन है, क्या करोगे? और दूसरी बात यह है कि पिछले जन्मों में जहां तक आपने किया है उससे आगे शुरू होता है, नीचे से शुरू नहीं होता। इस जन्म में जो नहीं पूरा कर पाएगा वो वहां से शुरू करेगा जहां छूटा हुआ है। जैसे टेप रिकॉर्डर है, गाना सुन रहे हैं, दबा दिया, कोई आ गया, बड़ा आ गया, दबा दिया, जब वो चला गया फिर शुरू किया तो वहीं से शुरू होगा जहां से बंद हुआ था। क्या सोचते हो कि जो साधन अभ्यास नहीं करेंगे वो तरेंगे नहीं? लेकिन उनको तरने में पूरा युग लगेगा, प्रलय तक इंतजार करना पड़ेगा। और तुम अगर जल्दी जाना चाहते हो तो इसको लोगों ने इतना हवा बना दिया है।
मैं सिर्फ ये निर्णय करना चाहता हूं कि बहुत मुश्किल काम नहीं है, आसान है। एक आदमी आया महर्षि जी के पास, उसको इस सब बात पर ध्यान नहीं। उनका ऐसा करो, तुम गिनती गिनना शुरू करो, 100, 99, 98, 97, 96। बैठा, समाधि लग गई। कोई जरूरी नहीं कि राधा स्वामी का, जिस नाम पर विश्वास हो उसी पे चलो। इन्हें तो लोगों ने अपने अपने मतलब के लिए लगा रखा है। और अगर ये जितने साधन अभ्यास हैं, ये मन को ठहराने के लिए है। अभी जो बात हो रही थी बर्तन मांजने की, ये सब बर्तन मांजने के लिए सब साधन है। और जब बर्तन बच गया तो बात तो छोटी सी है। जिसको अष्टावक्र ने जनक जी को समझा दिया, क्योंकि जनक जी का जो भाषण था साफ सुथरा हो चुका था। अष्टावक्र ने उन्हें कुछ घंटों में समझा दिया। लेकिन इसके बगैर चारा भी नहीं है, इसलिए साधन अभ्यास जरूरी है। मैं कितना जितना कर पाओ। माताएं हैं, बच्चा रो रहा है और तुम साधन कर रही हो, न तो तुम्हारी चढ़ाई हो रही है और न तुम बच्चे को अटेंड कर रही हो। बच्चा रो रहा है, जग गया है, कुछ उसने कुछ गंदा कर दिया है, तुम उसे अटेंड करो पहले, साधन बाद में कर लेना। लोग भाइयों के साथ छल करते हैं। अबे नहीं पढ़ती अलग हो जाओ, नहीं पढ़ती अलग हो जाओ, एक दूसरे को देख के कुड़ो मत, ये मर्दानगी है। चल भाई तू अलग, मैं अलग, आज से तेरा मेरा कोई वास्ता नहीं। उसमें नुकसान नहीं आता। नुकसान ये है कि दुनिया क्या कहेगी, इसमें आप उसको झेल रहे हो, वो आपको झेल रहा है, इससे नुकसान है। घर गृहस्थी में रहते हो, तुम्हें सोचना होगा साधन अभ्यास के लिए कौन सा वक्त निकाले। बच्चों को स्कूल जाना है, उनके लिए नाश्ता बनाना है, अरे तो तुम और पहले उठो, कोशिश करो। घर में हल्ला दंगा शुरू हो इसके पहले तुम बैठ के कर लो। जब बच्चे सो जाए, पूरा परिवार सो जाए तो थोड़ी देर बैठ लो, जितनी देर बैठ सको। ये काम इतना मुश्किल नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि आप पहाड़ों पर चले जाओ, जंगल में चले जाओ, यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ, इतने व्रत करो, कुछ नहीं। करवा चौथ रखो, ये रखो, वो रखो, कुछ जरूरत नहीं है। लेकिन मन हीरे का होना चाहिए। शबरी ने क्या किया था, मीरा ने क्या किया, उनके पास सिर्फ दिल ही था। अयोध्या से राम को खींच लिया। कहाँ अयोध्या, कहाँ वो कर्नाटक में वो जगह, खींच लिया। अपने मन के चुंबक को तो करो, मजबूत करो। जिस महात्मा से तुम्हारा उद्धार होगा, दुनिया में कहीं से वो आके तुम्हें टकरा जाएगा। मानो न मानो, वो अपना परिचय भी दे देगा। ये बात दूसरी है कि तुम उसको मानो न मानो। अगर 2-4 लाख आदमी मुझको सर्टिफिकेट दे दे कि मैं महात्मा हूं, क्या फर्क पड़ेगा यार, ऊपर वाला माने न माने उस सर्टिफिकेट को। वैसे ही जैसे हिंदुस्तानी रुपया अमेरिका में नहीं चलता, जापान में नहीं चलता। बात तो वो है जो मालिक माने। और एक बात बता दे, ये
संत लोग सत्संग क्यों देते हैं? सत्संग क्यों देते हैं? इसलिए कि मालिक चाहता नहीं है कि 2-4 आदमी को फायदा हो जाए। जब जिसके समझ में आ गया उसको बावला कर देता है, तो चीखता चिल्लाता है, हवा करता है, ताकि ये बीज बिखरे, ये बीज बिखरे, लोगों का भला हो। जैसे चिड़िया नहीं है, बीज यहां से वहां चला गया, वहां से वहां चला, तो जैसे पढ़ाया जाता है कि बीज कैसे यहां से वहां तक फैलता है, उस तरह से उस आदमी को जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया, जिसको वाकई हकीकत पता चल गई, उसको बावला कर देते हैं। उसका कर्जा पूरा नहीं होता जब तक 10-20 को अपने रंग में रंगा के न ले जाए, जब गुरुमुख होता है। इसलिए सत्संग देना जरूरी है। मैं तो आया था कुछ और बात करने, कि ये मुश्किल काम नहीं है। लोगों ने इसको जबरदस्ती मुश्किल बना दिया है। बड़ा मन चंगा तो कटौती पे करना। रैदास महाराज ने कहा, गलत नहीं कहा, सही कहा है। क्या समझा ही नहीं? तू सब कुछ है और कुछ भी नहीं। ये महर्षि जी का शब्द है। तू सब कुछ है और कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है तो हम दौड़े क्यों? क्यों हम भागे जा रहे हैं महात्मा बनने के लिए? है नहीं। और पंडित जी, मैं तो एक खास बात कहने आया था। आज के सत्संग की सबसे बड़ी बात आज कह रहा हूं, अब कह रहा हूं। अब तक जो कहा वो ऐसा ही कहा। हीरा सिंह, तुम भी सुन लो। ज्ञान कब पैदा होता है? मैं तो बगैर सबूत की कोई बात करता नहीं। जब सोते हो, जागृत से स्वप्न में आते हो, जगे हुए हो, घर जाओगे, सोओगे, सोने के बाद अचेत अवस्था पहुंच जाते हो, जहां कुछ होश चेत नहीं कि मैं कहा हूं, रात है कि दिन है, कुछ समझ में नहीं आता। क्या होता है? हम परम तत्व से में जब हम लीन हो जाते हैं, अशब्द गति हो जाती है, फिर क्या होता है? एक हलचल होती है, शब्द पैदा होता है और हमारी सूरत जागती है। जब सूरत जागती है तो में ज्ञान होता है कि सवेरा हो रहा है, जाड़े का दिन है। ये सारा ज्ञान हमको कब होता है? जब सुषुप्ति से नीचे उतरते हैं। हम ऊपर की बात नहीं कर रहे, नीचे आने की बात कर रहे हैं। हर आदमी के अनुभव की बात है। जब आप गहरी नींद से उठते हो, मन में कुछ हलचल होती है, सूरत जागती है। जब सूरत जागती है तो ज्ञान होता है। ज्ञान होता है। ज्ञान कब होता है? जब सूरत जागती है। और फिर वो नीचे आती है, फिर सूरत उलझ जाती है। बाल बच्चों में इसकी फीस जमा करना है, 15 तारीख तक जमा करना, वह नाम कट जाएगा, एडमिशन नहीं होगा, ये सारी चिंताएं सूरत को आ जाती है। अभ्यास, अभ्यास क्या कहता है? जैसे एक कोई जवान लड़की, वो एक फूल होता है हमारी तरफ, क्या पता नहीं क्या कहते हैं, उसमें कांटे कांटे होते हैं। हमारी तरफ तो उसे भड़भाड़ कहते हैं। उसके रास्ते से अगर जा रही हो, उसके दुपट्टे उलझ जाए तो क्या करेगी? धीरे धीरे एक एक करके ठहर के अपने दुपट्टे समेटना शुरू करेंगे। वो काम करना होता है। जगह झंझटों में फंस गए,
धीरे धीरे छोड़ते चले जाओ, ऊपर पहुंच जाओ। बात इतनी सी है, कुछ करना नहीं है, न तप, न जप, न सुमिरन, न ध्यान, जिसको कहते हैं विहंगम गति। जैसे चिड़िया उड़ती है अपना चारा लेने के लिए, क्या करती है? हवा के एक एक स्तर को छोड़ती चली जाती है, कुछ ऊपर उठती चली जाती है। जो ख्याल आपको अभ्यास में आए छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। मामला तो बहुत थोड़ा है। कभी जबरदस्ती मत करो, दिमाग खराब हो जाएगा। 4 घंटे अगर सुमिरन करने का ख्याल किया तो दिमाग खराब हो जाएगा। सहज पके सो मीठा हो, जितना बन पाए उसके हिसाब से करो और अपनी आत्मा को जागृत रखो। यह नहीं कि बिरादरी के पंचायत में ही हमको अच्छी अच्छी बात करनी है। तुमको अपने दिल ही वो कसौटी है जिसमें तुम्हें अपने आचरण को परखना है। अपने आप को परखना है, आत्म सुधार का तरीका है। परमदयाल जी ने कहा नहीं कि बहुत से लोग अधिकारी नहीं थे जिनको नाम नहीं दिया। ये तो दिमाग खराब हो जाएगा, पागल हो जाएंगे। इसके लिए अधिकारी चाहिए, अधिकारी चाहिए। आप लोगों में बहुत से लोग खेती बाड़ी करते हैं, पत्थर पर बीज नहीं फेंकते, जमीन गढ़ते हैं, बनाते हैं, पानी देते हैं, खाद देते हैं, तब बीज डालते हैं। लेकिन यहाँ अब ये कहाँ कैसे चुना जाए कि ये अधिकारी है कि नहीं है? इसलिए संतों ने कहा है कि तुम बीज फेंकते चलो, जो अधिकारी होंगे अपने आप आगे आ जाएंगे। ये दिल साफ करने की बात है। तो धूत कहे, अवधूत कहे, रजपूत कहे, को तुलसीदास हट्टे कट्टे पहलवान आदमी थे। किसी ने कहा ये धूर्त है, किसी ने कहा यह अवधूत है। यानी परेशान हो गए तरह तरह के आदमी, जितना हो व्यंग करे। तो उन्होंने कहा कि धूत कहे, अवधूत कहे, रजपूत कहे कोई को, शरीर पुष्ट था कि राजपूत है ये। धूत कहे, अवधूत कहे, रजपूत कहे को कहू कि बेटी से बेटा ने ब्याह, कहू कि जात बिगाड़ न सोई। तो किसी हम कुछ ले नहीं रहे तुमसे, तो वही है दुनिया किसको अच्छा कहती है। मनमोहन सिंह की जितनी छीछा लेदर हो रही है, शरीफ आदमी है, सब मानते हैं कि ईमानदार भी है, उतना उसका 1/4 भी हमारे आपके ऊपर हो तो दिमाग खराब हो जाए। जैसे कोई चीज फेंक दो, 4-5 कुत्ते आपस में जैसे उलझते हैं, उस तरह लोग राजी हो रहे हैं। एक के मुंह से बात निकलती नहीं, दूसरे 5-7 बयान आ जाते हैं। जब सब मानते हैं कि ईमानदार आदमी है, सच्चा है, फिर भी तो कहने का मतलब ये, दुनिया वाले कभी किसी आदमी को, सही आदमी को शरीफ आदमी समझते नहीं है, वक्त लगता है। ये मुर्दों का गांव है। जब गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण लिखी तो ये हुआ कि अशुद्ध भाषा में लिख रहा है ये, संस्कृत देववाड़ी छोड़ करके अवधी में लिख रहा है ये। तो बनारस में सारी रामायण रखी गई किसी मंदिर में, शायद बाबा विश्वनाथ के आगे कहाँ रखा गया। तो कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास की रामायण सबसे ऊपर आ गई।
बाइबल में कहा गया है कि जिस दिन लोग तुमको किसी नेक काम के लिए बुरा भला कहें, नालिश करें, गालियां दें, उस दिन तुम खुश होना, क्योंकि तुमसे पहले जो पीर पैगंबर हुए तो उनके साथ किए हुआ। कौन महापुरुष है? कस्तूरी मरी गायब हो गई, भगवान कृष्ण पर लांछन लगा कि चोर है। किस पर लांछन नहीं लगा? आदमी का कोई बच्चा ऐसा नहीं रहा जिसके ऊपर लांछन न लगा। तुम इसके परवाह न करो, ये मुर्दों का गांव है। जब कोई अच्छी आत्मा मर जाता है तो लोग होती है, ये रिवाज है। जिंदा आदमी तो बुरा है। कहते हैं ना कि सबसे अच्छा आदमी कौन है? जो पैदा नहीं हुआ। और सबसे अच्छा आदमी कौन है? जो मर गया। इसका मतलब जितने जिंदा हैं उनमें कोई कमी है, इसलिए चिंता नहीं किया। हाँ, यह है कि अगर छानबीन हो तो ये जरूर देखा करो कि वाकई इसमें कुछ सच्चा है कि नहीं है। तो कोशिश करो कि वो ऐप चला जाए। अच्छा भाई, 1:30 बज रहा है। राधा स्वामी आप अब्रप्टली बंद कर दिए। अब्रप्टली बंद कर दिए। क्या करें? अरे बस बस बस, बस।